हरिओम सबको। तो आगे हम इसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं जो उपनिषदों से रिलेटेड थी, मतलब उपनिषद चिंतन में मानव चेतना। अब इसी में आगे कहा गया है कि तैत्तिरीय उपनिषद में जीव के 5 कोशों का वर्णन होता है। तैत्तिरीय उपनिषद में जीव के 5 कोशों का वर्णन होता है। ठीक है, तो ये पंचकोश कौन कौन से हैं? अन्नमय कोश है, ठीक है, फिर है प्राणमय कोश, फिर है मनोमय कोश, फिर है विज्ञानमय कोश और फिर है आनंदमय कोश। ठीक है, तो अब हम इनको वन बाय वन जानते हैं। आगे क्या होता है? जैसे अन्नमय कोश, अन्न जैसे पता ही चल रहा है कि अन्न के थ्रू बना हुआ है ना, अन्नमय कोश है, तो अन्न से रिलेटेड है। तो इसको कहा गया है, स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहा गया है। मतलब जो हमारी फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर है, इसको क्या कहा गया है? अन्नमय कोश कहा गया है। यह अन्न पर आश्रित है। नेक्स्ट हम आते हैं प्राणमय कोश। अब जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है, प्राण, प्राण मतलब जो हम इनहेल जब एक्सहेल करते हैं, जो ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, है ना, ब्रीदिंग करते हैं, तो ब्रीदिंग की वजह से हमारी बॉडी एक्टिविटी कर पाती है, गतिशील हो पाती है बॉडी। तो इसको प्राणमय कोश कहा गया है। मतलब अन्नमय कोश के अंदर प्राणमय कोश होता है। ठीक है, मतलब फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी के अंदर क्या होगा? फिर प्राण होंगे, तो इसको बोलेगा प्राणमय कोश है। यह शरीर में गति देने वाली प्राण शक्ति से विनिर्मित हुआ है। मतलब ये किससे बना? बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है ना, जो हम चल पा रहे हैं, जो एक्टिविटीज कर पा रहे हैं, तो ये किसकी वजह से हो रहे? प्राण की वजह से होता है, प्राण शक्ति की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है आता है मनोमय कोश। ठीक है, मनोमय कोश क्या होता है? अब नेक्स्ट इसको हम क्या समझेंगे? प्राण के अंदर भी क्या आ रहा है? प्राण कोश के अंदर है मनोमय कोश। ठीक है, यह है मन इंद्रियों पर निर्भर करता है। किस किस पे निर्भर करता है? मनोमय कोश मन पर और इंद्रियों पर निर्भर करता है। इससे स्वार्थ में इच्छाएं होती हैं। मतलब जो भी हम चीज अपने लिए सोचते हैं, मन के थ्रू सोचते हैं। जैसे हम कुछ करना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज होगी तो मन के थ्रू ही तो सोच पाएंगे, उसके बिना तो सोच नहीं पाएंगे। तो ये क्या हो गया? मनोमय कोश हो गया। मनोमय कोश के अंदर भी आता है विज्ञानमय कोश। नेक्स्ट विज्ञानमय कोश, ये किसके अंदर आता है? मनोमय कोश के अंदर आता है। ये है बुद्धि पर आश्रित है। ठीक है, मन आ गया, मन के बाद आएगी बुद्धि, बुद्धि बुद्धि पर आश्रित है ये। इसमें ज्ञात और ज्ञेय का भेद करने वाला ज्ञान निहित है। मतलब बुद्धि है तो बुद्धि से हमें क्लियर समझना है कि जो भी नॉलेज होती है, एक पर्सन ज्ञाता है जो जाने नॉलेज को जानेगा, और जिस नॉलेज को जानेगा वो क्या है? ज्ञान है ना। तो नॉलेज को जब जाना जाता है तो वो बुद्धि का एक तत्व, उसको मानेंगे हम विज्ञान में कोश। ठीक है, उस अब नेक्स्ट आता है अन्नमय कोश। यह कोश विज्ञान में कोश के अंदर है। जो अन्नमय कोश है सबसे अंदर आ गया। सॉरी, नेक्स्ट है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश विज्ञानमय कोश के अंदर आता है। यह है आनंद रूप है। ठीक है, जब अन्नमय कोश भी आ गया, फिर प्राणमय कोश आ गया, फिर मनोमय कोश आ गया, फिर विज्ञानमय कोश भी आ गया, मतलब बुद्धि से रिलेटेड भी चीजें आ गई। तो नेक्स्ट आता है आनंदमय कोश। आनंद होगा यह मतलब ये एक शून्य चेतन है ना। इसमें आनंद मतलब एक जो जीव होता है, आनंद की अनुभूति होती है उसको। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से शून्य हो जाता है। मतलब एक बॉडी है ना, बॉडी से अलग हो जाता है, अलग फील करने लगते हैं भगवान को, वो या आत्मा को अपनी फील करने लगते हैं। वास्तविकता में ये आत्म का कोश नहीं है, बल्कि उसका सार स्वरूप ही है। तो हरिओम।